कि डे बाय डे मतलब आपको भी पता रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप उनके साथ अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ मतलब कि डेवलपर्स के साथ मुआवजा करें तो आप अपने आप को किस स्टेज पे देखते हैं भाई हम कितने को बेहतर हैं, क्या सीन है? मेरा चैलेंज है तमाम डेवलपर्स के साथ भी है, क्लाइंट्स के साथ भी है कि इस तरह की गारंटी अगर कोई देता है तो आप उसकी बिल्डिंग में ज़रूर लें। चलती बिल्डिंग में आप जाएं, कोई भी चीज़ जो आपने टेस्ट करानी है आप सैंपल लगी हुई बिल्डिंग में से उतरवाएं, तार है, सरिया है, कंक्रीट है, जो दिल करे वो आप लें, लैब से टेस्ट कराएं, उसकी पेमेंट मेरा ऑफिस करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं ये अब्दुल मन्नान साहब, डिज़ाइन एंड बिल्ड के जो रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स और ये खुद रियल एस्टेट में भी इसको देखते हैं, सीईओ हैं ये अब्दुल मन्नान साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मन्नान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है अकील भाई, आप सुनाएं ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। अच्छा अब्दुल मन्नान भाई, सबसे पहले आपने बताना कि रियल एस्टेट से भी आप मुंसलिक हैं जी जी, और आप डेवलपर भी हैं, ये दोनों चीज़ें आप साथ लेकर चल रहे हैं। ये आप थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा मुझे बता दें अपना। अच्छा हाँ, हमारा बैकग्राउंड अगर आप डिज़ाइन एंड बिल्ड के बैकग्राउंड की बात करें तो ये बैक 45 ईयर्स से हम एज अ बिल्डर एंड रियल एस्टेट डेवलपर, जिसको आप सोसाइटी डेवलपमेंट कहते हैं, वो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। 2012 से मैं प्रोफेशनली अपनी कंपनी मैंने ज्वाइन की थी और उसके बाद में बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट्स जिसमें कराची के हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफेंस में बिल्डिंग्स हैं और बैरिया टाउन में भी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमने किए। 2020 में 19 के एंड पे और 20 में हमने एज रियल एस्टेट डेवलपर खुद के अपने प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए, जिसमें मदीना हाइट्स 1 था, ठीक है, और फिर मदीना हाइट्स 2 और फिर ये सारी आगे सिलसिला चलता रहा है। अच्छा, टोटल प्रोजेक्ट इस टाइम पे आपके कितने चल रहे हैं बहरिया टाउन? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के अंदर इस वक्त 7 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें तकरीबन 350 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट यूनिट्स हैं और तकरीबन 140 शॉप्स हैं। 140 शॉप्स हैं। अब इसमें आपके मेरे ख्याल में मदीना हाइट 1 2 3 4 5 एक तो आपकी ये सीरीज चल रही है, एक दो डिफरेंट आपने एक डिफरेंट नाम से स्टार्ट किया। देखें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। वो प्रोजेक्ट बेसिकली उनका बैकग्राउंड ये है कि वो हमने प्रोजेक्ट्स टेक ओवर किए। हाँ, अच्छा, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट से जो लोगों से डिलीवर नहीं हो रहे थे तो हमने उनसे प्रोजेक्ट टेक ओवर किए हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट अर्बन हाइट्स है, अर्बन हाइट, और एक प्रोजेक्ट मदीना सिल्वर हाइट्स है। सिल्वर हाइट, ठीक है। ये मतलब टोटल आपके 7 प्रोजेक्ट इस टाइम पे कंटिन्यू है। अच्छा, इसके अलावा जो हमें भी सुनने में आया था कि आपने घरों के अंदर भी इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन वो बहरिया में नहीं किया, इसकी वजह क्या है? असल में आप अगर बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया 2012 से हम इस फील्ड में मैं खुद हूँ, तो जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे उनके साथ आपका एक ताल्लुक बन चुका होता है। सही कह रहे हैं। तो चौधरी औरंगजेब साहब जो चेयरमैन अलकबीर टाउन, उनके साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा प्यार है। तो उनके मोहब्बत की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट जो है अलकबीर टाउन में मदीना होम्स के नाम से शुरू किया। लोकेशन भी जरा बता दें। मदीना होम्स की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मरियम टाउन मेन राइवन रोड है, ठीक है। और जो अभी रिसेंटली आपने एक खबर सुनी होगी जो चौधरी साहब ने इफ्तिताह भी किया है, 150 स्क्वायर फुट का मेन बुलेवार्ड जो है 150 फुट का, वो डायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर है, प्रोजेक्ट के ऊपर है जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड इनकी वो मेरे ख्याल में आई थिंक किंग्सटाउन। हाँ जी, असल में कई दफ़ा चेयरमैन साहब ने भी ये अनाउंस किया है और मैं आपकी वीडियो की वसातत से फिर बता देता हूँ कि किंग्सटाउन, गोल्फ इनक्लेव और मरियम टाउन, ठीक है, ये पीछे से सारे कनेक्टेड हैं। हाँ, ऐसा ही। अब कुछ डेवलपमेंट का काम हो गया, कुछ डेवलपमेंट का काम होने वाला बाकी है। आप फ्यूचरली में देखेंगे कि ये तीनों एक ही बन जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे सुनने में तो आ रहा है, बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मनान भाई, बेसिकली जो क्लाइंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो उनका यही होता है कि हमें टाइम इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे चाहिए होते हैं, 3 साल 4 साल, लेकिन आपके जो प्लान आ रहे हैं वो मैंने देखा कोई 1.5 साल 2 साल 2.5 साल से ऊपर प्लान नहीं होते, और आप माशाल्लाह डिलीवर भी कर रहे हैं। मैं ये बात हैरान होता हूँ कि देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि ये देखिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसके 6 महीने या 1 साल बाद काम स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद भी, मतलब डिलीवरी का टाइम अगर इंस्टॉलमेंट प्लान था 3 साल का, लेकिन डिलीवर हो रहा है 3.5 या 4 साल में। लेकिन आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये देखें, पहले हम जो भी लोग इस फील्ड में हैं, मेरा सबसे ये गुजारिश है कि पहले वो ये देखें कि हम किस खित्ते में काम कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है इस वक्त चल रही है, और हमारी सारी इन्फ्लेशन डॉलर बेस्ड है। सही कह रहे हैं। इसके ऊपर भी मेरी एक सेशन है, वो भी कभी मैं आपको दिखाऊंगा।
हमारी जो इन्फ्लेशन है वो डॉलर बेस्ड है, हाँ ऐसा ही और टाइम के साथ डॉलर ने ऊपर जाना है, इन्फ्लेशन ने बढ़ना है। बढ़ना, सही कह रहे हैं। जो 2 साल 2.5 साल 3 साल का प्रोजेक्ट है उसमें मिनिमम डॉलर हिट करेगा हमें, उसमें भी काफी हद तक करता है, लेकिन 10 साल में मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि हमारा डॉलर किधर खड़ा होगा। फिर आपके क्लाइंट्स का सवाल आता है कि जी हमें एस्केलेशन चार्जेस डलते हैं। जो लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं 10 साल 15 साल वाला, कोई एक प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में उठाकर मुझे दिखा दें जिसमें एस्केलेशन चार्जेस ना हो। 1.5 साल 2 साल 2.5 साल वाले में अमूमन एस्केलेशन चार्जेस नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कवर कर लिया होता उस पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब देखिए ना, आपकी 2 बिल्डिंग्स जो मुझे आइडिया है कि आपकी जिधर हम बैठे हैं, एक तो ये बिल्डिंग है, सेकेंडली मदीना हाइट 2 वो रेडी हो चुकी है, उसको पोजीशन आई थिंक विद इन अ मंथ मिल रहा है। इसके अलावा जो बाकी 3 ग्रे स्ट्रक्चर है, बाकी और भी जो दूसरे जो आपने टेक ओवर किए हैं उसके भी ग्रे स्ट्रक्चर है। जी जी। तो मैं तो इस चीज से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि देखिए आपका बहरिया में रहते हुए इस टाइम पीरियड के अंदर आप डिलीवर कर रहे हैं। मुझे क्लाइंट के लिए अगर बताएं कि अभी जो बाइंग करता है उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये बताएं। देखिए मैं अमूमन लोगों को अब बता रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने सबने पैसा पार्क किया हुआ है प्लॉट्स के अंदर, ठीक है, खुले रकबों के ऊपर अंदर, वो हम लोगों को पैसा अभी निकाल लेना चाहिए। अभी टाइम है, क्योंकि वो चीजें फिर भी बिक जाएंगी। आगे जो आपका गेन आना है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे आना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जिसका कोई मकसद होगा, जिसकी कोई जरूरत होगी, उस पे आपका गेन आना है। जिस तरह के गवर्नमेंट टैक्सेस लेके आ रहा है, हमारा IMF से भी मुआहिदा पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो ये जो पार्क्ड मनी है इन प्लॉट्स, इस पे इतना टैक्स लग जाएगा कि काम करना मुश्किल हो जाएगा। सही। अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में बूम होगा। इस वक्त आप किसी भी उस प्रोजेक्ट में जिसका आपको यकीन हो डिलीवर हो, आप प्रोजेक्ट में पैसे लगा लें, विद इन अ ईयर और 2 आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदीना हाइट 1 तो में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में चंद यूनिट अवेलेबल है, 5 में अवेलेबिलिटी है, अर्बन हाइट में है, मदीना सिल्वर में है। इसमें से जिसमें भी आप पैसे लगाएंगे इंशाल्लाह आपके क्लाइंट के पैसे, मैं ये नहीं कहता पैसे बढ़ जाएंगे, इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और 2 साल के आप याद रखें पैसे आपके डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह सर, हर क्लाइंट की यही होता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको पता है इसमें एंड यूजर भी होते हैं, जी बिल्कुल, जो इन्वेस्टर भी होते हैं, दोनों इसके वो चीजें देख रहे होते हैं कि भी कहाँ पे उनको जाके ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब्दुल मनान भाई मुझे ये बताएं कि देखें अभी आप बहरिया के अंदर हैं, इसके अलावा इन फ्यूचर कोई प्लान है अभी कि बहरिया से बाहर भी कोई आप ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे? बहरिया के साथ हमें काम करते हुए 97 से हमने बहरिया के साथ काम शुरू किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे लगता है वालिद साहब के साथ। हाँ जी, मेरे वालिद साहब और मलिक रियाज साहब जो हैं, बेसिकली मेरे जो ताया थे और मलिक रियाज, वो इकट्ठे उन्होंने बहरिया टाउन लाहौर में काम शुरू किया था। अच्छा। अब हम बहरिया के साथ अभी तक काम कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि बहरिया से बड़ा ब्रांड नेम अभी नहीं है। सही कह रहे हैं। तो अगर तो जैसे चौधरी साहब के साथ काम किया, उसमें कुछ हम जरूर आगे काम करेंगे, क्योंकि उनके साथ भी मेरी कमिटमेंट है। बहरिया से बाहर जब भी हम जाएंगे एक बड़े नाम के पास जाएंगे, और वो नाम इंशाल्लाह हम अपना ही बनाएंगे। और वैसे हम जितने प्रोजेक्ट फ्यूचरली 3 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, तो वो प्रोजेक्ट्स बहरिया में ही हैं। उनके बाद हम हो सकता है कि बहरिया ऑर्चर्ड चले जाएं, हो सकता है कि हम कोई अपनी वो भी बता दे जरा, जो पाइपलाइन में कब स्टार्ट होंगे, क्या नेम होंगे? सर हमारे लिए प्रोजेक्ट अनाउंस करना एक डेवलपर के लिए बहुत आसान है। आप बैठ के प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, लेकिन क्लाइंट्स के लिए ना आइडिया हो जाता है कि भाई आगे फर्दर कौन से पाइपलाइन में है ना। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि जिन क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हमारे पास जिन्होंने बुकिंग करा ली है, उनको एक दो सेफ एंड्स में लेके जाके नया प्रोजेक्ट शुरू करो। हाँ, बेहतर यही होता है कि आप पीछे कंप्लीट करें आगे। अब इंशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें से एक प्योरली अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी, जो कि सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी। ठीक है। और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा मॉल होगा, जो कि प्योर मॉल होगा, जिसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड, हम शायद एक टावर अपार्टमेंट का अलग जरूर बना दें, लेकिन वैसे वो सर्विस मॉल होगा, जिस तरह के एम्पोरियम या कोई और मॉल है, तो वो उस तरह का मॉल होगा। दोनों प्रोजेक्ट्स बहरिया में होंगे। एक सर्विस अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग होगी वो ग्राउंड प्लस 13 या 14 होगी, और जो मॉल है ये ग्राउंड प्लस 6 होगा, और ये प्रॉपर सर्विस बेस्ड दोनों चीजें प्रोजेक्ट्स होंगे। चले अब्दुल मनान भाई, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को दूसरे जो इस वक्त बहरिया के अंदर भी इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। जी बिल्कुल हो गया। प्राइसेस के हिसाब से जरा थोड़ा सा बता दें कि आपकी प्राइसेस मेरी नज़र में तो रीजनेबल है, ठीक है, क्योंकि डे बाय डे मतलब आपको भी पता रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप उनके साथ अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ मतलब कि डेवलपर्स के साथ मुआवजा करें, तो आप अपने आप को किस स्टेज पे देखते हैं भाई हम कितने को बेहतर है, क्या सीन है? कुछ ऐसे अभी भी आपके कंपेटिटर एक और है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी
उनका भी टाइम पीरियड इसी तरह से होता है कि 1.5-2 साल का टाइम पीरियड वो भी डिलीवर कर रहे होते हैं। तो अगर उसके हिसाब से भी कंपैरिजन करें तो आप बताएंगे कैसे, मतलब कि देखें, जिधर आपने किस बेस के ऊपर आपको ट्रस्ट आपने करें? इशारा किया है, मैं उधर बिल्कुल पहुंच चुका हूं। एक तो पहली बात, हमारे उनसे प्राइसेस कम हैं, नंबर 1। नंबर 2 देखें, 2 चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। एक टाइमली डिलीवरी और दूसरी जो है क्वालिटी ऑफ डिलीवरी। मेरा चैलेंज है तमाम डेवलपर्स के साथ भी है, क्लाइंट्स के साथ भी है, कि इस तरह की गारंटी अगर कोई देता है तो आप उसकी बिल्डिंग में ज़रूर लें। चलती बिल्डिंग में आप जाएं, कोई भी चीज़ जो आपने टेस्ट करानी है, आप सैंपल लगी हुई बिल्डिंग में से उतरवाएं, तार है, सरिया है, कंक्रीट है, जो दिल करे वो आप लें। लैब से टेस्ट कराएं, उसकी पेमेंट मेरा ऑफिस करेगा। टेस्ट पास हो तो आप एक कंडीशनल चेक अकील भाई को अपने अपार्टमेंट का दे दीजिएगा, हम बुक कर लें इंशाल्लाह। चले, थैंक यू वेरी मच अब्दुल मनान, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी व्यूअर्स, आपने माइंड में रखना है कि कोई भी आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो मदीना हाइट से रिलेटेड या इनके जो दूसरे प्रोजेक्ट अर्बन सिल्वर, इनमें अभी भी बताया गया है कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बिल्डिंग्स है इनमें इन्वेंट्री नहीं है, ऑलमोस्ट सारी सोल्ड हो चुकी है। लेकिन जो बाकी है मदीना हाइट 4, 5 अर्बन मतलब कि हाइट है और इसके अलावा सिल्वर हाइट जो है ना, इसके अंदर अभी भी इन्वेंट्री लिमिटेड रह गई है। फौरी तौर पे बुकिंग करवाएं, स्क्रीन पे जो नंबर पर आपने रब्ता कर लेना है। जो जो इन्वेंट्री अवेलेबल होगी मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास इस टाइम पे मिल रही है, बार बार मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम के ऊपर जो प्राइजेस मिल रही है वो आने वाले टाइम के बाद आपको वो रेट नहीं मिलते, वो प्लस ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।